नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप की खास विधि पार्ट 1। तो खास विधि नाम जप की आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका नाम जप इतना गहरा हो जाएगा कि जैसे पहले आज तक आपने कभी नाम जप किया ही नहीं होगा। आप में इतना ज्यादा बदलाव आ जाएगा और इतनी ज्यादा असीम शक्ति को आप महसूस करेंगे जैसे आज से पहले कभी किए ही ना हो। ऐसे नाम जप की आज आपको बहुत ही खास विधि बताने जा रहे हैं और अब आप विशेष अनुभव कर पाएंगे उसका। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो अब क्या स्टेप से आपने नाम जप करना है, पहले समझ लें। जब भी आपने नाम जप करना है तो 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहला, आपने जो नाम जप करना है वो कौन सा करना है। राम का करना है, कृष्ण का करना है, गुरु का करना है, शिव जी का करना है, हनुमान जी का करना है, या किसी भी इष्ट का आपने करना है, जिसको भी आप मानते हो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उस परमात्मा के स्वरूप को अपने सामने पहले देखना है। मीन्स अगर जैसे मान लो आप राम को मानते हो तो उनके राम का स्वरूप आपने पहले थोड़ी देर देखना है और अपने भीतर समाहित कर लेना है। अपने राम को पहले देखना है कि किस तरह से वो खड़े हैं, और चाहे मन ही मन में आंखें बंद करके देखें कि वो कैसे खड़े हैं, तीर धनुष लेकर खड़े हैं या कैसे खड़े हैं, उस तरह से आप उन्हें महसूस करें, देखें। और फिर उसी स्वरूप को अपने भीतर महसूस करने लगना है कि वो आपके भीतर आ गए हैं, आपका स्वरूप खत्म हो गया है, आप राम बन गए हो और आपका जो पुराना शरीर था वो जीरो हो गया है। इस तरह से अगर आप कृष्ण को मानते हो तो आपने पहले जो कृष्ण का जप करना है, एक तो वो करना है, लेकिन जप के साथ साथ जैसे आप राधे कृष्ण कर रहे हो या हरे कृष्ण कर रहे हो, तो कृष्ण को आपने एक तो जाप करना है और सामने आपने समझना है कि आपके इष्ट कृष्ण जी खड़े हुए हैं। किस अवस्था में खड़े हैं वो भी देखना। आपने बंसुरी बजा रहे हैं, कैसे खड़े हैं, किस अवस्था में, वो आपने देखना है। अगर नहीं देख पा रहे तो एक स्वरूप रखें, उसे 3 मिनट तक लगातार उस तस्वीर को देखें, उस स्वरूप को देखें कृष्ण के। तो जैसे उस तस्वीर को, भगवान कृष्ण को आप देखेंगे 3 मिनट तक, तो आप वो स्वरूप आपकी छवि में, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और फिर उसी स्वरूप को आपने अंदर अपने महसूस करना है कि वो तस्वीर, वो स्वरूप, वो परमात्मा जीवित रूप में आपके शरीर में आ गए हैं और आपका पूरा शरीर उसी तरह का हो गया है। आपके मोर पंख लग गया है, आप बंसुरी बजा रहे हो, इस तरह अपने शरीर में उन्हें फील करना है और वही नाम जप आपने उनका करना है। 3 स्टेप आपने करने हैं। पहला नाम जप, दूसरा सामने तस्वीर को महसूस करना, तीसरा अपने में ही उनको अनुभव करना। अगर ऐसे ही आप शिव जी का करते हो तो ऐसे ही करें। अगर आप हनुमान जी का करते हो या कोई और भी आपके इष्ट हैं, ये तीनों स्टेप का प्रोसेस आपके साथ चलना चाहिए। अगर किसी गुरु को आप मानते हैं तो वो गुरु मंत्र जो दिया हुआ है आपको, वो सामने पहले गुरु का स्वरूप रखें, उसे 3 मिनट तक देख के अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें उस तस्वीर को। और फिर उस स्वरूप को आपने महसूस, पहले तो मन ही मन महसूस करना है, कैसे हैं मेरे गुरुवर, कैसे उनकी शक्ल है, कैसे उनका चेहरा है, कैसे आंखें हैं, कैसे हाथ हैं, कैसे पैर हैं, कौन से उन्होंने वस्त्र पहने, ये सारा कुछ आप अपने मन ही मन में सोचें। अगर आपके पास तस्वीर है तो रख के 3 मिनट तक देख लें। उसके बाद जो आप नाम जप करेंगे तो अपने भीतर अपने गुरु को महसूस करना है कि उनका, आपके बाल उन्हीं के बाल से बदल गए हैं, उनकी आंखें आपकी आंखों से बदलकर उनकी आंखें आ गई है। यहाँ हाथ, कान, नाक, पैर, कपड़े, सारा कुछ चेंज होकर आपके गुरु का आपके शरीर में आ गया है। आपका अस्तित्व खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। ऐसे आपने अपने आप भीतर महसूस करना है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ऐसे करोगे फिर भी आपका जो मन है वो आपके ऊपर बार बार तीर चलाता है विचारों के अलग अलग, और आप इधर उधर अगर भटक जाते हो तो फिर उस परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी मदद करें कि मैं ध्यान कर सकूं, मेरा ध्यान ना भटके, कृपया मेरी सहायता करें। और फिर वही प्रोसेस दोबारा से करना है अपने। ऐसे आप अगर भटकते हैं शुरू में तो बार बार आप प्रार्थना करके वापस आ जाएं।
और दूसरा, जब भी आपने ध्यान साध करना है, तीसरे नंबर पे जो है वो आपने ध्यान रखना है, किसी के सामने नहीं ध्यान करना है, किसी के सामने नाम जप नहीं करना है, किसी के सामने पूजा पाठ नहीं करनी है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, गुप्त करें ये। जब दिखावा करेंगे वो गलत हो जाता है, आपके भीतर एक अहंकार आ जाता है कि आप इतनी देर पूजा में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, इतनी मालाएं की हैं, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और इसे जितना दिखाओगे उतना ये आपकी कम होती जाएगी शक्ति। ये छुपा कर करनी चाहिए। जैसे आप धन कमाते हो, चाहे आपके पास लाखों रुपए हैं, जेवर हैं, गहने हैं, गोल्ड है, तो ये नहीं आप सभी को दिखाते फिरते हो कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतना कमाया, मेरे लॉकर में इतना पड़ा है। ये नहीं बताना, सभी को नहीं बता सकते। ये सीक्रेट चीजें होती हैं, आप छुपा के रखते हो धन, किसी को नहीं बताते कितना है आपके पास। तो इस तरह से ये भी आपका जो धन है, नाम जप एक धन है जो वहां परमात्मा के वहां पे चलता है। ये उसके दरबार में परमात्मा रूपी शक्ति जो अपने नाम कमाया है वो वहां चलता है। वहां ये वाला धन, कागज वाला धन नहीं चलेगा। इसलिए इसे छुपा कर रखना है, गुप्त रखना है। जैसे प्रहलाद को शायद इतना दुख नहीं होता अगर वो छुप के पूजा पाठ ध्यान साधना करता, उसने सभी के सामने की तो उसको इतने दुख भी झेलने पड़े। इस तरह ये गुप्त ध्यान आप करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इसको अगला जो 5वां पॉइंट है, डेली करना है आपने। आप क्या करते हो, जो ध्यान करते हो, कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी सुबह किया कभी रात को नहीं किया, कभी टाइम बदल दिया, ये गलत है। अपने खाने का समय जैसे आप नहीं बदलते हो उसी तरह इसको भी ना बदलें। रसोई घर में क्या, अगर वो नारी खाना बनाने जा रही है, स्त्री आपकी, तो अभी बनाए और फिर आधे घंटे बाद वापस आ जाए और फिर थोड़ा सा बनाए फिर आ जाए, तो ऐसे लगेगा वो खाना बनाते बनाते उसको पूरा दिन ही बीत गया। लेकिन वो सुबह 2 घंटे लग के खाना बना दे और फिर दोपहर में 2 घंटे लग के बना दे और रात्रि में 2 घंटे लग के बना दे, तो 6 घंटे में खाना तैयार। अन्यथा वो अगर आधा घंटा करे तो कभी बनेगा ही नहीं खाना उसका प्रॉपर। इसीलिए आप भी जो ध्यान भजन करना है वो एक फिक्स टाइम सुबह का 1 घंटा और फिक्स टाइम रात का 1 घंटा रख लें। जैसे खाने का समय आपने बांधा है, रोज आप 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम खाते हो, इसी तरह 2 टाइम पूजा का समय बांध लो। जिस दिन आप ध्यान साधना नाम जप नहीं करते उस दिन खाना भी मत खाओ, कैंसिल कर दो। पता लग जाएगा आपके शरीर को भी आपने गलती की है। इस तरह से अपने आपको ये नियमितता बाधित करें, तब ये नाम जप आपका सफल होगा। ये 5 फॉर्मूले आपको पार्ट 1 में बताए हैं। अगले पार्ट की अगर आप कमेंट में मैसेज करोगे तो मैं अगला पार्ट भी इसका नाम जप का जो खास विधि है वो भी आपको बता दूंगा। अगर कमेंट नहीं जाता है तो सेकंड पार्ट नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और यही आपका योगदान होगा कि आप भी इसे अगर किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक करने से किसी और व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। इसमें आपका सहयोग हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अध्यात्म के ऊपर हम अलग अलग आपको वीडियोज, आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।